नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर सिंह और आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, इससे पहले हम पढ़ चुके थे साइक्रोमेट्री के बारे में 7 चैप्टर में। तो आज हम साइक्रोमेट्री के चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। और चार्ट जो होता है वो देखिए, जैसा मैंने अभी पीछे बताया था कि साइक्रोमेट्री क्या होता है कि इसमें हम अपना जो मॉइस्चर होती है उसकी स्टडी करते हैं। पैरामीटर आपको बताए थे मैंने काफ़ी, जो DBT था, WBT था, तो ये चीज़ें ड्यू पॉइंट था और रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये होता क्या है। तो आज हम उस चार्ट के माध्यम से उसको समझेंगे कि इनको कैसे ग्राफिकली प्रदर्शित करते हैं, ये होता क्या है, कैसे क्या है। तो थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमारे पास दे रखा है साइक्रोमेट्रिक चार्ट की डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा, कि अ साइक्रोमेट्रिक चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉइस्चर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट है ये हमारा मॉइस्चर की प्रॉपर्टी के बारे में बताना है, और ग्राफिकल मेथड के द्वारा। तो इसमें हम समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें वन बाय वन करके कि क्या होती हैं। प्रॉपर्टी हमने काफ़ी पहले पढ़ चुके थे, उन्हीं के बारे में हम थोड़ा समझेंगे। देखिए, कुछ इस प्रकार से हमारा ये चार्ट होता है, ग्राफिकल चार्ट। तो इसमें हम इसमें समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जो चार्ट हमारे दे रखे हैं इनमें आपके स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और शुष्क वाल्व टेम्परेचर और वेट वाल्व टेम्परेचर, इन सभी की लाइंस दी हुई हैं, इसीलिए थोड़ा आपको ये हौच-पौच लग रहा होगा। लेकिन चार्ट जो आपका होता है मेन यही होता है। इसको हम अलग अलग करके वन बाय वन पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं DBT की, जो हमारा है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर में आप जो देख रहे हो इसमें पहले तो इसको समझते हैं थोड़ा। क्या होता है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर, देखिए इसमें नॉर्मली टेम्परेचर जो होता थर्मामीटर होता है, जो हम एयर का टेम्परेचर मापते हैं, तो उस समय जो टेम्परेचर हमारा होता है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहलाता है। इसमें जो आर्द्रता है वायु की वो उसको प्रभावित नहीं करती है। जो आपकी ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, वो उसको प्रभावित नहीं करता है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जो हमारी वर्टिकल लाइन दे रखी हैं, ये जो हमारी वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है, इसके द्वारा ये डिनोटेड किया जाता है आपका DBT। इसमें जो दिया हो गया आपका DBT लाइंस हो गई हैं। तो ये एक्स एक्सिस पे हमारा नोट डाउन किया जाता है। इसकी वैल्यू को हम एक्स एक्सिस पे नोट डाउन करते हैं। ये हमारा फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हमारा WT के बारे में। WBT यानी कि हमारा बेड बल्ब टेम्परेचर है। बल्ब टेम्परेचर लाइन, ये देखिए जो हमारा है ये इंक्लाइंड होता है। अब बेड बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, इसमें हमारा एक गीला कपड़ा, जो बल्ब है, बल्ब का मतलब कि हमारा जो थर्मामीटर है, थर्मामीटर के ऊपर जो पोर्शन हमारा एयर के संपर्क में आता है उस पर हम एक गीला कपड़ा लपेट देते हैं। उस समय जो हमारा टेम्परेचर नोट डाउन किया जाता है वो हमारा बेड बल्ब टेम्परेचर कहलाता है। इसको वर्टिकल लाइन से डिनोट करते हैं, जो हम देख रहे हैं यहाँ पे। सॉरी, वर्टिकल नहीं, इंक्लाइंड लाइन से। तो जो इंक्लाइंड लाइन हमारी दे रखी हैं, ये सभी तिरछी रेखाएं जो हमारी दे रखी हैं, ये हमारी बेड बल्ब लाइनें हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि इसका जो एंगल होता है एक्स एक्सिस से, वो हमारा 30 डिग्री होता है लगभग। ठीक है, 36 से जो हमारा लाइन होती है वो 30 डिग्री पर होती है। और संतप्त बिंदु पर एक शुष्क वाल्व तापमान तथा आर्द्र वाल्व तापमान का मान बराबर होता है। यानी कि जो सैचुरेटेड पॉइंट है, सैचुरेटेड लाइन आपकी ये है,
देखिए ये आपकी सैचुरेटेड लाइन है। इस पॉइंट पे जो हमारा अभी जो हमने बताया था शुष्क वाल्व टेम्परेचर, शुष्क वाल्व टेम्परेचर यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू और बेड बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू, दोनों वैल्यू कैसी होंगी, सेम होती हैं। क्लियर। ये इंक्लाइंड पोर्शन से आपकी इंक्लाइंड लाइनों से नापा जाता है, प्रदर्शित होता है, और ये भी हमारा डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में काउंट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो हमारी है वो आपकी परसेंटेज में होती है। ठीक है, ये हमारी परसेंटेज में होती है, और इसको हम इंक्लाइंड पोर्शन जो हमारे दे रखे हैं, यानी कि इंक्लाइंड जो कर्व लाइनें हैं, कर्व लाइनें हैं जो हमारी, इन कर्व लाइनों द्वारा हम इसको प्रदर्शित करते हैं। ये हमारी कर्व लाइनें हैं। ठीक है, तो ये परसेंटेज है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता क्या है, ये हमारी परसेंटेज बताता है कि जो एयर है उसमें हमारे वाटर वेपर की परसेंटेज क्या है, वो हमारा ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताता है। ठीक है, इसको हम परसेंटेज से नोट करते हैं। ये कुछ इस प्रकार से आपके दिए होते हैं। बात करते हैं आगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की। अब देखिए ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमारा दे रखा है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। देखिए यहाँ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जिस समय आपका जो वेपर है, वाटर वेपर है, उसका कंडेंसेशन होने लगता है और एयर हमारी ठंडी होने लगती है, उस समय जो टेम्परेचर हम मेजर करते हैं वो हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहलाता है। एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे कि कभी कभी हम एक ग्लास लेते हैं, मान लीजिए हमने कोई ग्लास लिया, ग्लास में हमने बर्फ़ डाली, तो बर्फ़ डालने पे ग्लास के आउटर सरफेस पे आपका पानी इकट्ठा हो जाता है, बूंदों की फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, तो वो आपका उस समय जो मेजर करेंगे वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है। ठीक है, जो उस समय वो जिन बूंदों का टेम्परेचर लिया जाएगा कि किस टेम्परेचर वो कन्वर्ट हो रही हैं, तो वो हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा। यानी कि एयर से वाटर वेपर को बाहर निकाल देती है उस टेम्परेचर पे, तो वो टेम्परेचर हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहलाता है। जब जैसे हमारी एसी हम चलाते हैं कभी, तो उसमें बाहर देखते हैं कि पानी टपकने लगता है, तो वो हमारे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे ये प्रोसेस होता है। ठीक है, ये जो दे रखा है ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारी होती हैं, क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज रेखाओं से हम इसको नोट करते हैं। इसकी रीडिंग हमारी इस पॉइंट पे ली जाती है, यानी कि जो कर्व है कर्व पॉइंट पे ली जाती है। जैसे आपकी 20, 50 और 85 भी दे रखे हैं, तो इस तरफ आपकी ये कर्व लाइन में इनकी रीडिंग ली जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट में। देखिए ह्यूमिडिटी रेशियो और स्पेसिफिक रेशियो, पहले तो उसको समझते हैं ये है क्या। देखिए ह्यूमिडिटी रेशियो, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये चीज़ जो है वो अभी मैंने पीछे जो बताया है कि आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या था, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में जो हम परसेंटेज देखते थे कि कितना परसेंटेज मात्रा हमारा वाटर वेपर का है एयर में, इसमें हम एग्जैक्टली वैल्यू देखते हैं कि जो कितना केजी, जैसे आप देख रहे हो कि केजी ऑफ मॉइस्ट पर केजी ऑफ ड्राई एयर, जो हमारी एयर है उसमें कितनी मात्रा, कितना द्रव्यमान हमारा मॉइस्चर का है, तो वो हम फाइंड आउट करते हैं ह्यूमिडिटी रेशियो से। तो ह्यूमिडिटी रेशियो को हम हॉरिजॉन्टल लाइन से ही नोट करते हैं, क्षैतिज लाइन से नोट करते हैं। ये हमारी क्षैतिज लाइन है और इसकी रीडिंग हमारी बाई एक्सिस पे ली जाती है। बाई एक्सिस पे आप देख रहे हो 0.02, 0.010, इस प्रकार से ये रीडिंग हमारी फाइंड आउट की जाती है। ये आपको जो दे रखे हैं, तो हमारी बाई एक्सिस पे रीडिंग होगी और ये
हमारी क्षैतिज लाइनें इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा स्पेसिफिक इंथैल्पी। देखिए इंथैल्पी क्या है आपकी, इंथैल्पी है टोटल हीट, जो आपकी एयर की टोटल हीट है वो हमारी इंथैल्पी होती है। इसमें आपकी सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। स्पेसिफिक जो इंथैल्पी है तो इसको भी हम एक तिरछी लाइन से नोट करते हैं, जो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये तिरछी रेखा है, इन तिरछी रेखाओं से ही नोट करते हैं। जैसे हमने ड्यू पॉइंट टेम्परेचर देखा, ये उसी के ऊपर ही होती हैं लगभग, कुछ लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही होती हैं, लेकिन इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि जो हमारा ये कर्व लाइन है इससे बाहर इसको नोट किया जाता है। जैसे 10 दे रखा था, 50, ये आउटर में दिया हुआ है 25। तो इन पॉइंटों पे हम मेजर करते हैं, ये हमारी इंथैल्पी को नोट करते हैं। ठीक है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर था वो हमारा कर्व पे था, ये हमारा सरफेस से बाहर इसको लेते हैं कर्व में, चार्ट में। बात करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम इसमें भी, जैसे हमने पीछे भी लिया है कि स्पेसिफिक इंथैल्पी, और पीछे इसमें हम देख चुके हैं कि हमारा ये दे रखा है बेड बल्ब टेम्परेचर। ये तो सभी तिरछे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये 30 डिग्री पे होते हैं और ये भी आपके लगभग 30 डिग्री पे ही होते हैं। स्पेसिफिक इंथैल्पी की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन जो आपका दिया हुआ है स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये आपका लगभग 70 डिग्री पे आपका क्षैतिज से होता है। ठीक है, तो ये तिरछी लाइनों से ये भी आपका नोट किया जाता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। लेकिन इसका जो एंगल होता है वो हमारा क्षैतिज से 70 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए कुछ बुक में आपको मिलेगा ये 60 भी मिल सकता है, और पीछे जो अभी मैंने ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बेड वाला पढ़ा था उसमें आपको 45 भी मिल सकता है। तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो, अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखा है। तो जैसे इसमें आपकी जो सार्थक बुक से पढ़ोगे तो इसमें ये 60 डिग्री शायद दे रखा है, और जो मैंने पढ़ा है उसमें मेरा 70 डिग्री दिया हुआ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो चाहें उसको लिख सकते हैं, लेकिन ये 60 से 70 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, बाकी जो आप पढ़ चुके कि अभी देखिए ये जो मेन इसमें देखेंगे चार्ट, अब ये हमारा चार्ट दिया हुआ है, इसमें हम समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे अभी हमने देखा ये लाइनें हमारी दी हुई हैं, वर्टिकल लाइनें, वो हमारी डीवीटी हैं। ये जो दे रखी हैं ये लाइनें होंगी वो हमारी डीवीटी को शो अप कर रही हैं। ठीक है, और फिर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात करेंगे तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारी वो ये लाइनें शो अप कर रही हैं। ठीक है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी इसी प्रकार से होता है। अब ये जो लाइनें आप देख रहे हो बेड बल्ब टेम्परेचर, तिरछी लाइनें हैं ये। दो तिरछी होती है, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम की भी होगी। इंथैल्पी हमारी ये आगे तक की नोट डाउन होती है, वो हमारी इंथैल्पी है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो दिया गया है इस प्रकार से हम उसको फाइंड आउट करते हैं। जो हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट। देखिए अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में, इसके प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि साइकोमेट्रिक प्रोसेस कितने प्रकार के होते हैं, वो आपको मैं बता दूं।
कि वायु धारा का मिश्रण होता है, गेय तापन आपका होता है, तापन, शीतलन, आर्द्रीकरण और निआर्द्रीकरण, शीतलन। इस प्रकार से लगभग 6-7 आपके प्रोसेस दे रखे हैं, जिनको बारे में हम थोड़ा देखेंगे कि क्या होते हैं ये। बाकी आप लोग जो आरोग्य सेतु कुछ बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया है, वो आप लोग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लें और क्लास जो चल रही है उसको सभी लोगों अटेंडेंस टाइम से उसका दे दिया करें देखने के बाद में। और मैं ये भी कहूँगा कि कुछ बच्चों ने प्रैक्टिकल अभी लिखे नहीं हैं, तो प्रैक्टिकल भी आप लिखना शुरू कर दें, कि जो हमारे प्रैक्टिकल दे रखे हैं पीछे, तो उनमें प्रैक्टिकल कुछ दिए हुए हैं, तो 1 बाय 1 के स्टार्टिंग से जो मैंने 1-2 बताए भी थे, उनको आप 5 तक लिख लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी क्लास कल नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। नमस्कार दोस्तों।